इस तरह से महिला रोजगार योजना को यहीं पर समाप्त करने के स्थिति में सरकार के स्तर से मामले को पहुंचा दिया गया है। यह स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण है कि बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से कोई भी ऐसे कार्य नहीं हो रहे हैं जो आम जन को फायदा पहुंचाने वाला हो। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। महिला रोजगार योजना, जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा सत्ता पक्ष द्वारा इलेक्शन से पहले महिला रोजगार योजना की बात कही गई थी। 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में भेजे गए हैं और आगे भी भेजने की बात कही गई थी। लेकिन अब उस महिला रोजगार योजना का पोर्टल बंद कर दिया गया है। जी हाँ, इलेक्शन खत्म हुआ और अब मंत्री प्रमोद जी ने बताया है कि सारा पोर्टल सब टाइम खुला नहीं रह सकता। हर एक योजना का पोर्टल बंद होता है, एक समय सीमा होती है। उसको लेकर आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ राजद कार्यालय में और हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता एजाज अहमद जी। हम इनसे संवाद करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको भी। आपको क्या लग रहा है, ये जो महिला रोजगार योजना का पोर्टल बंद हुआ है, तो ये चुनाव से पहले घोषणा हुआ और अब चुनाव के बाद बंद हो जाना, क्या ये आपको रणनीति लग रही है चुनाव की, या फिर एक समय सीमा का जो बयान दिया गया कि समय सीमा होता है प्रमोद जी के द्वारा, वो है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, चुनावी लाभ के लिए और चुनाव में कहीं ना कहीं महिलाओं को दिग्भ्रमित किया जा सके, उसके लिए योजना शुरू की गई थी। और उसमें सरकार के स्तर से ये भी घोषणा की गई थी कि 10,000 रुपया हम टोकन मनी दे रहे हैं जी। बाद में हम 2 लाख रुपया व्यापार करने के लिए और देने का कार्य करेंगे जी। लेकिन अफसोस की बात है जी कि 10,000 रुपया देने के बाद पोर्टल जिस तरह से बंद कर दिया गया, या जिस तरह से महिला रोजगार योजना को यहीं पर समाप्त करने के स्थिति में सरकार के स्तर से मामले को पहुंचा दिया गया है, यह स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण है कि बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से कोई भी ऐसे कार्य नहीं हो रहे हैं जो आम जन को फायदा पहुंचाने वाला हो। महिलाओं के प्रति इस सरकार का इतना ही सोच था कि हम दिग्भ्रमित करके इनसे वोट हासिल करके सत्ता हासिल कर लें, और सत्ता हासिल करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोगों ने 202 सीट जीत लिया, उसके बाद सबसे पहले क्या किया, जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये गए थे, उन्हीं महिलाओं के घरों को चिन्हित करके उनको कहीं ना कहीं बुलडोज़र से उनको इस तरह की स्थिति में पहुंचा दिया गया कि वो आंखों में आंसू लेकर के अब कह रही हैं कि हमको पहले से पता होता तो हम 10,000 रुपया नहीं लेते, और हमारे रहने के लिए अब सरकार के स्तर से जिस तरह से हमारे आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, हमारे घरों को तोड़े जा रहे हैं, हमारी झोपड़ियों को समाप्त किया जा रहा है, ये सरकार की नीति कहीं ना कहीं महिला विरोधी, गरीब विरोधी और महिलाओं के नाम पर जिस तरह से राजनीति की गई है, उस राजनीति को अब ये लोग जनता के बीच जिस तरह से बुलडोज़र नीति के माध्यम से कुचलने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो महिलाओं को एक हाथ से दिया गया था, करीब 1 करोड़ महिलाओं का दावा किया गया है कि मिल गया है उन्हें राशि 10-10 हज़ार, और आगे भी 2 लाख दिया जाएगा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि उन महिलाओं को 10,000 रुपये एक हाथ से दिया गया तो दूसरे हाथ से उनका घर ले लिया गया है? देखिए, कहना हम नहीं चाह रहे हैं, ये तो दिख रहा है ना। और किस तरह से सरकार तो कह रही है कि सिर्फ हम अवैध जमीनों पे ले रहे हैं, मतलब अवैध जमीन पे जो घर बनाए हुए उनका सिर्फ टूट रहा है, और ट्रैफिक रूल को पालन कर रहे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए भी वेंडर्स को हटाया जा रहा है, और उनको कई जगह ये भी हो गया कि वेंडिंग जोन दे दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ पर झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है, जहाँ पर रैन बसेरा को उजाड़ा जा रहा है, वहीं पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं जो कहीं ना कहीं अवैध है, लेकिन उस पर बुलडोज़र नहीं चल रहा है। आखिर कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि ये लोग गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को सता करके कहीं ना कहीं उनके साथ इस तरह का अन्याय करके
ये राजनीतिक रूप से फ़ायदा लेना चाहते हैं, और राजनीतिक रूप से जिस तरह से फ़ायदे वाली नीतियां सरकार के स्तर से की जा रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार में बैठे हुए लोग गरीब विरोधी हैं, दलित और अति पिछड़ा विरोधी हैं, इसीलिए इस तरह की रणनीति अपना करके कहीं ना कहीं बुलडोज़र नीति के माध्यम से बुलडोज किया जा रहा है गरीबों के घरों को। फिलहाल के लिए 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 दिया गया और 19 और भी उनसे ज़्यादा, लेकिन 19 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था, उसके बाद ही पोर्टल बंद किया गया है। तो 19 लाख महिलाओं का आवेदन तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन क्या लग रहा है जो 2-2 लाख देने की बात कही गई है, जिन महिलाओं को 10,000 मिल चुके हैं, तो 2 लाख मिलेंगे या नहीं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सरकार अब कुछ और देने वाली नहीं है। फिर अब चुनाव के समय, या तो लोकसभा के चुनाव के समय या विधानसभा चुनाव के समय, फिर ये पोर्टल खोलेंगे और लोगों को वोट बटोरने का ये साधन बना लिया है। वोट बटोरू ये जो योजना है, ये महिलाओं के स्वावलंबी बनाने की योजना नहीं है, बल्कि महिलाओं को कहीं ना कहीं ठगने वाली योजना रही है। और महिलाएं भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग बहुत ही बुरी तरह से हम लोगों पर जुल्म करने वाली सरकार बन गई है। और इसीलिए अब महिलाएं भी कह रही हैं कि हम लोग उस समय अगर जानते तो हम इसको वोट नहीं देते। और कुछ महिलाएं तो ये कह रही है कि वोट तो हमने दिया था तेजस्वी जी को, इंडिया गठबंधन को, सरकार में ये कैसे आ गए। तो अब ये तिलिस्म भी पता चल रहा है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों ने किस तरह से चुनाव आयोग को माध्यम बना करके, किस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का काम। कहना चाह रहे वोट चोरी हुआ है? ये हम नहीं कहना चाह रहे हैं, ये तो अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो ढाका के हैं, पवन जायसवाल ने कोर्ट में जो एफिडेविट दिया उसमें ही कहा है कि SIR के बाद में मृतकों के द्वारा वोट दिए गए, जो विदेश में है वो भी वोट देने आए। तो ये स्पष्ट करता है कि वोट चोरी की जो बात हम लोग कह रहे थे पब्लिक डोमेन में, उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब तो सत्तारूढ़ दल के मंत्री और पूर्व विधायक भी मानने लगे हैं कि यहाँ पर वोट चोरी करके सत्ता पक्ष ने कहीं ना कहीं लाभ लिया है। तो आपने सुना एजाज अहमद जो कि राजद प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो महिलाओं को 10-10 हज़ार का प्रलोभन दिया गया था और इससे सरकार में आ गई है मौजूदा सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार, तो अब उनके पास इतना फंड है नहीं कि आगे वो इसको रिलीज़ करे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के आएगा, ये लोकसभा चुनाव आएगा या फिर विधानसभा चुनाव वापस से दोहराया जाएगा 2030 में, तो हो सकता है कि ये वापस से पोर्टल खोल दे और महिलाओं को फिर से प्रलोभन दे। और अभी इनका ये भी कहना है कि जिन महिलाओं ने उनको वोट दिया है तो वो अब पछता रही हैं कि हम 10,000 के चक्कर में आ गए और अब हमारा घर उजड़ रहा है, बुलडोजर चल रहा है हमारे घर पे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।